नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र से, जहां पर एक बार फिर से बारिश के कहर की वजह से बच्चों के जान जोखिम में है, क्योंकि उनका स्कूल जाना मुहाल हो गया है। लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों की ये खबर बता रहे हैं कि बारिश के सीजन में किस तरीके से सड़कों की हालत खराब है, और ख़ास तौर पर इन सड़कों से गुजरने वाले उन बच्चों के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं जो कि स्कूल जाना चाहते हैं। आज भी कटनी के कुछ ग्राम पंचायतों की स्थिति ये है कि वहाँ से बच्चे जब निकलते हैं स्कूल जाने के लिए तो उन्हें कई नदी नालों को पार करना होता है। ऐसे में जब वहाँ पर रपटे नहीं होते, पुल नहीं होते, पुलिया नहीं होती है और उन्हें इस बहते पानी से गुजरना होता है, तो उनकी जान खतरे में जान पड़ती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है, और बच्चे इस तरीके से अगर स्कूल जाते रहेंगे तो क्या किस तरीके का भविष्य वो गढ़ पाएंगे, ये कुछ ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में देखिए हमारी कटनी पर आधारित ये रिपोर्ट। ये दृश्य है कटनी जिले के केवलारी ग्राम पंचायत के सर्रा गांव का। यहाँ स्थित सर्रा जलाशय के वेस्टेज वाटर कैनाल के रफ्टे से ग्रामीण और स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। बारिश के मौसम में जलाशय का पानी रफ्टे के ऊपर बहता है, जिससे ग्रामीणों और बच्चों को अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरा मार्ग जाने के लिए 15 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ता है, जिससे समय अधिक लगता है। सर्रा टैंक पर बने जलाशय से 15 से 20 मिनट में राशन दुकान और स्कूल पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों की मजबूरी ये है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने को मजबूर हैं। ये ग्राम सर्रा में जो सर्रा जलाशय है, इस रपटे से सर्रा गांव के अलावा 3-4 गांव के और लोग आते जाते हैं। इसमें स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। देवरी हटाई 11वीं 12वीं पढ़ने वाली बच्चियां भी इसी से जाती हैं, जिसमें उनको बहुत समस्या होती है। और राशन लेने के लिए, ग्राम पंचायत जाने के लिए भी लोगों को इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसमें वो लेकर जाते हैं तो गिरते भी हैं, चोट भी आती है। इसको बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सिंचाई विभाग से एनओसी की मांग की गई थी, जिसको उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण अभी भी लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। निरस्त करने के पीछे वजह क्या बताया था उन्होंने? उनके द्वारा बोला गया कि हमारे डिजाइन में चेंज हो जाएगा, इस कारण से हम यहाँ से एनओसी नहीं दे सकते। और दूसरा मार्ग जो इसके अलावा है वो कितना घुमावदार है? इसके अलावा कटंगी हिरवारा होते हुए हीरापुर कौड़िया केवलारी आने में लगभग 15 किलोमीटर का घुमाव पड़ जाता है लोगों को। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच ने जल संसाधन विभाग को आवेदन दिया था, लेकिन विभाग ने इसे टेक्निकल वजह बताकर रद्द कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और इलाज के लिए समय पर उचित संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार करने को मजबूर हैं। अच्छा, तो आप स्कूल जाने के लिए इससे से आती है रास्ता पे से? जी डेली? क्या डर नहीं लगता? लगता है। फिर कभी शिकायत किया माँ बाप से, जब मम्मी पापा से? जी आप स्कूल जाती हैं हाँ। तो आप लोग इस घाट से आ रही थी, रास्ता से? यस सर। डेली ऐसे आती हैं? हाँ। तो आने में डर नहीं लगता पानी से होके आती है आपको? डर लगता है। फिर फिर कभी गिरी हैं आप लोग पानी से, ऐसे पैर स्लिप हुए कभी? हाँ। आने जाने में यहाँ केवलारी पंचायत है अपनी, तो उसमें राशन भी मिलता है, और जैसे बैंक जाना हो तो दूरी हटाई जाना होता है, तो इसी से आना जाना पड़ता है। और क्या, जब पानी चलने लगता है तो काई जैसे चिपलन फिसलन बन जाती है, तो बहुत आदमी गिरते हैं। पिछले साल तो कई केस हो गए, कम से कम 10-12 केस हुए, जो कम से कम 1-1 महीने तक मतलब बैठ गए। और मजदूरी भी करने के लिए इसी रास्ते से हम कटनी पास में यहाँ से पड़ता है,
तो इसी रास्ते से निकलते हैं। और दूसरा कोई रास्ता? दूसरा रास्ता है मगर मतलब ज्यादा लंबा पड़ जाता है वहां से, इसलिए इसी रास्ते से आते जाते हैं। कब तक ये पानी ऐसा चलता रहता है? ये पानी तो ज्यादा मतलब ये रास्ता जो है, तो ये रास्ता दिसंबर तक चलता है, और जो वहाँ ऊपर से रास्ता खुल जाती जो, तो फरवरी तक खुलती है रास्ता। वैसे तो इस रपटे को सालों पहले बन जाना था, लेकिन अब टीवी 24 ने इसके निर्माण को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जगाया है। इसलिए इसके अधूरे होने का कारण और इसे पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। और एक्चुअली ग्रामीणों की मांग है, जो डैम का जो वेस्ट वियर का पोर्शन है जो वहाँ पे बना हुआ है पक्का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर से ढोला वगैरह डाल के, पाइप वगैरह डाल के उसको थोड़ा चौड़ा करके निकलने का एक रास्ता बनाने का उनका प्रयास है। इसमें जॉइंट विजिट हम लोगों ने की थी। उसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट EWRD जिनका कि डैम है, उनका ये कहना है कि ऐसी स्थिति में कभी भी डैम में प्रॉब्लम होगी, और इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से मनाही कर दिया कि वहाँ पे तकनीकी तौर से स्ट्रक्चर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि वो यूजफुल है, ऐसे में वहाँ पे सर्रा टोला और जो कटंगी और झलवारा स्टेशन है वो क्योलारी वालों के लिए जुड़ जाएगा। यद्यपि ये भी है कि शायद राशन की दुकान वगैरह भी यहाँ पे पड़ती है क्योलारी में, उनको लेने आना पड़ता है, तो ऐसी थोड़ी समस्याएं तो हैं। अभी वो केवल पैदल आ जा पाते हैं, गाड़ियाँ आने जाने के लिए काफ़ी घूम के आना पड़ता है। बट टेक्निकल तौर पे वहाँ पे EWRD ने बोला कि वो दिया जाना पॉसिबल नहीं। बट ये है कि एक बार और ऊपर लेवल पे बात उठाई जाएगी। यदि वो परमिशन दे पाते हैं तो कुछ प्रयास किया जाएगा कि ऐसे स्ट्रक्चर बना के जिससे डैम को भी नुकसान ना हो, वेस्ट वियर को भी नुकसान ना हो, और लोगों की सहूलियत भी बनी रहे। उसका हमने विधिवत कार्यस्थल का विजिट किया, जिसमें हमने CO जनपद पंचायत कटनी को भी साथ में लिया, और हमारा एक संयुक्त निरीक्षण रहा। उनकी उपस्थिति में रहा, माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया कि जिस प्रकार से उनकी मांग है, वेस्ट वियर जो हमारा डैम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें हम सरप्लस वाटर को जो है वेस्ट पानी को निकालते हैं, ओवरफ्लो पानी को निकालते हैं, वहां उसमें वो एक रास्ता या कोई सड़क निर्माण के विषय में हमसे अनुमति चाह रहे थे। परंतु किसी भी बांध या किसी जलाशय के वेस्ट वियर में इस प्रकार से मार्ग बनाया जाना ना तो तकनीकी रूप से ना सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है। तो हमने यही उस समय विरोध किया उनसे कि यहाँ पर मार्ग बनाया जाना बांध की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, और साथ साथ जो है वो जो ग्रामीण वहां से गुजरेंगे फ्लड के समय या ओवरफ्लो पानी होने के समय, उनकी जनहानि का भी एक खतरा हमेशा बना रहेगा। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कब तक होगा, और क्या जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को समझेंगे और समाधान निकालेंगे। SN तिवारी, TV 24, कटनी। तो बहुत कठिन है डगर स्कूल की, ये इसलिए भी क्योंकि एकमात्र रास्ता स्कूल जाने का वो भी बारिश में खतरों की डगर बन गया है। हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के जनपद केवलारी की, जहां पर एक ऐसा रपटा है जिसे पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं और अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर कदम खतरे की से होकर गुजरता है, और खतरे की ये जो आहट है वो कई सालों से सुनाई दे रही है। हर बारिश में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे कि इस रपटे की वजह से कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो पुलिया है वो नहीं बनाई गई, और एकमात्र रास्ता जो कि रपटे के रूप में हमें दिखाई दे रहा है उससे बच्चे होकर स्कूल पहुंचते हैं। और यही आज हमारा सुलगता सवाल है कि जब ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पुलिया बननी चाहिए, और अगर ये रास्ता बन जाता है तो लोगों को बहुत सहूलियत होगी, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो कि हर बार आश्वासन देते हैं, और इस बार भी उनका आश्वासन आया है। ऐसे में जो पानी रोकने के लिए स्टॉप डैम के लिए रपटा बनाया जाता है
वो करीब 2 फुट का चौड़ा होता है, उससे ही गुजर कर सारे लोगों को जाना पड़ता है। और जब बारिश का पानी आता है तो उसमें फिसलन, और बच्चों को वही एकमात्र रास्ता दिखता है जिससे वो स्कूल जा पा रहे हैं। हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बच्चे जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजर रहे हैं, और हमने सुनाया भी कि उनकी चिंता क्या है। अब इस पूरे मामले के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता SN तिवारी का, जो कि बताएंगे कि आखिर ये जो रपटा है वो एकमात्र रास्ता है या फिर पुलिया और कहीं बनी हुई हैं, सड़क कोई और है, लेकिन इसे एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। कितना खतरे का रास्ता है जहां से ये लोग गुजर रहे हैं? जी बताना चाहूँगा मोहन जी कि कटनी जनपद पंचायत के केवलारी ग्राम के सर्रा डैम की बात है। ये यहाँ पर एक वाटर वेस्टिंग का पानी बहता है, वहां पर एक पुल बनाया गया था। उस पुल से बच्चे आए दिन प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। वहां से ग्रामीणों का भी आना जाना बना रहता है। वह जान जोखिम में डालकर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए वहां से निकलते हैं। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से भी इस बात को अवगत कराया, लेकिन उस पर जो जल संसाधन विभाग है उनका कहना है कि हमारी ड्राइंग में गड़बड़ी आ जाएगी, इस कारण से हम इसे स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। जी मोहन जी। ठीक है, तो क्या कोई और रास्ता है क्या? वैकल्पिक रूप से इस रास्ते का इस्तेमाल होता है या ये मूल रास्ता है जहां से लोग ज्यादा आवाजाही करते हैं? जी बताना चाहूंगा कि एक रास्ता है जो 15 किलोमीटर दूर होके जाता है, और अगर यह रास्ता बन जाता है, ये पुल बन जाता है, तो इससे ग्रामीणों को सिर्फ 15 से 20 मिनट में यह एक दूसरे गांव से आना जाना इनका हो जाएगा। बच्चे भी आसानी से स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण भी केवलारी आते हैं राशन के लिए, तो उनको भी एक सहूलियत हो जाएगी। जी मोहन जी। चलिए, सहूलियत के लिए यहाँ पर पुलिया बननी ज़रूरी है, लेकिन अब एकमात्र जो सहारा है वो स्टॉप डैम के लिए बनाया गया ये रपटा है, जहाँ से बच्चों का आना जाना हमें देखने को मिलता है। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है। संपर्क जब तक करते हैं तब तक एक सवाल और SN तिवारी जी से ले लेते हैं। सचिन जी, ये जो पूरा मामला है इसमें प्रशासन ने अब तक क्या रुख रखा है? कब से ये समस्या है और इसे दूर करने के लिए प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है क्या? जी बताना चाहूंगा, यह काफी समय से यह समस्या बनी हुई है ग्रामीणों के लिए, और ग्रामीणों ने इसके लिए आवेदन भी किया था। और हमारे जल संसाधन विभाग, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी भी स्पॉट पर गए थे और देखा था उनने। वहां पर उनने चर्चा किया। चर्चा करने के बाद उनका कहना था जल संसाधन विभाग का कि यह पुल की स्वीकृति हम नहीं दे सकते, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम इसमें सीमेंट के पाइप डलवा के और इसको कंक्रीट करवाकर इसमें एक पुल बनवा सकते हैं, जिससे आसानी से लोगों को आना जाना हो जाएगा। जी मोहन जी। चलिए, रपटे का स्ट्रक्चर अलग होता है और पुलिया वहाँ बनाए जाना अलग सिस्टम से और अलग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी, पर विभाग ज़रूर इस पर सोच रहा होगा। हम आपके पास लौटेंगे सचिन जी, जब तक हम रुक कर लेते हैं स्थानीय ग्रामीणों का और ग्रामीणों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है। सबसे पहले सरपंच प्रतिनिधि अनिल पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करेंगे अनिल जी आपका TV24 में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सचिन जी बताइए, अनिल जी बताइए, क्या समस्या आ रही है? क्या बेवजह ही आप लोग इस रपटे का उपयोग कर रहे हैं जबकि मार्ग है? तो क्या यहाँ जान खतरे में डालकर इसे पार करना जरूरी है क्या? इसमें समस्या ये है कि ग्राम सर्रा में जो सर्रा टैंक बना हुआ है, जलाशय जो बना हुआ है, इससे जो ग्राम पंचायत केवलारी का मार्ग है वो 2 किलोमीटर का है। आने जाने में सभी कामों के लिए ग्राम पंचायत आना ही पड़ता है, राशन लेने, या स्कूल भी इसी रास्ते में है, बैंक भी है, हॉस्पिटल भी देवरी हटाई नजदीकी पड़ता है। तो
सभी लोग इसी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि जो घूम कर जाने का मार्ग है वो 15 से 20 किलोमीटर पड़ जाएगा। तो 15 से 20 किलोमीटर जाने की बजाय लोग यहीं से आना जाना करते हैं। क्या बारिश में आना जाना हो पा रहा है? बारिश में बहुत समस्या होती है, बारिश में ही दिक्कत होती है। जुलाई से लेके फरवरी माह तक टैंक में पानी भरा रहता है, जिसके कारण से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए, दिक्कत तो काफ़ी है, दिख भी रहा है, दृश्य हम आपने अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद अनिल पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक कर लेते हैं एक स्थानीय समाज सेवी का, जो कि अजय जी के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी नमस्कार भाई साहब। अजय जी, ये समस्या हम बता रहे हैं कि केवलारी में ये रपटा है, जिसको एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब समस्या बढ़ती जा रही है कि यहाँ खतरा भी मोल लेकर लोग जा रहे हैं। कितनी बड़ी ये समस्या, इसको लेकर कुछ पहल हुई है क्या अब तक? देखिए, पहल शासन प्रशासन की बिल्कुल नगण्य रहती है। जब भी अतिवृष्टि होती है तो अतिवृष्टि के चलते टैंक भर जाता है, और हमारा मानव स्वभाव के हम शॉर्टकट चलने के आदी हैं। तो 12 से 14 किलोमीटर लांग ना जाना पड़े बच्चों को, समस्याओं, गांव के लोगों को, महिलाओं को, सारे लोगों को, तो इसलिए वो लोग शॉर्टकट आते हैं रफ्ते का उपयोग। जबकि रफ्ता के जनप्रतिनिधियों को हाइट को बढ़ाने देना चाहिए और अधिकारियों को, किंतु इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के काम करने के चलते ये आज स्थितियां होती हैं जहाँ लोग मौत के मुंह में कदम रखते हुए जा रहे हैं। हमारा नौनिहाल उस तरीके से जा रहा है। तो निसंदेह कहीं ना कहीं अधिकारियों की दूरदर्शिता, निकम्मेपन के कारण आज ये स्थिति बन रही है। इसका समाधान वर्षा पूर्व करना चाहिए था। अब इसमें क्या समाधान हो सकता है, क्या किया जा सकता है? तत्काल में तो जनहित में लोगों को, पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए कि कोई काल केवलियत ना हो, कोई प्रकार की जनहानि ना हो। तो उसके लिए वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगानी चाहिए कि लोग इसमें ना जाए, घूम के जाए। उस मार्ग को तत्काल जिला पंचायत बना सकती है। ऐसा नहीं कि कोई पैसे का भाव हो, नहीं, इच्छा शक्ति का भाव है। ठीक है, चलिए, इच्छा शक्ति ही जो है काफ़ी ज़रूरी है। जब इच्छा शक्ति होगी तो ये यहाँ पर पुलिया निर्माण हो सकेगा। फिलहाल खतरा मोल लेकर जो लोग जा रहे हैं उन्हें हम एक चेतावनी भी देंगे, अपील भी उनसे करेंगे कि यहाँ से जो है जान जोखिम में डालकर ना गुजरे। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं कुछ विपक्ष के नेताओं का, सदस्यों का, जो कि इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, जानेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं रजनी वर्मा जी का, जो कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं स्थानीय। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये केवलारी का जो ये रपटा है वही अब मार्ग बन गया है। कितना रिस्क में लोग चल रहे हैं यहाँ से। रजनी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, बताइए। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि काफ़ी रिस्क में लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये रपटा ही एकमात्र विकल्प बच गया है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। कितना रिस्क है, और इसे दूर करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या पहल हुई है? देखिए, ये आपको पूरा उसमें दिख रहा होगा, वीडियो में ही दिख रहा है कितना ज्यादा रिस्क है। सबसे ज्यादा रिस्क तो भविष्य उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश के नौनिहाल जो इतनी खतरे से उस पार जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जा रहे हैं, और किसी भी वक्त कोई भी हादसा वहां से हो सकता है। वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के पंचायत के लोग लगातार वहां से देख रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा कोई वहां से प्रयास नहीं किया जा रहा है। और किसी भी काम को करने के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। और जिस जगह से ये लोग जा रहे हैं वो वहाँ का एक्चुअली छोटा रास्ता है। यदि वो दूसरा रास्ता पकड़ते हैं तो वो बेहद लंबा रास्ता है। तो बच्चों के लिए जाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और पता नहीं क्यों ना स्थानीय विधायक को यहाँ पर कुछ दिखता है। हमारे यहाँ तो पूरी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद किसी जनप्रतिनिधि को और किसी को भी नहीं दिखता। विपक्ष की ओर से लगातार ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लगातार इन पे बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के कान में जू नहीं रही थी। ठीक है, चलिए, आप लोगों से उम्मीद है कि इस मसले को जरूर उठाएंगे और जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सचिन का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सचिन, ये जो मसला है उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वही ध्यान नहीं दे रहा है। वो चाहता है कि मुख्य मार्ग से लोग आए जाएं। इस शॉर्टकट रास्ते को बनाने के लिए किसी की जो है वो इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती। ऐसे में ये कैसे पूरा होगा? जी, बता दूं कि जब शासकीय प्रशासन ही
उस सुविधा के लिए जो ग्राम पंचायतों ने कहा कि यहाँ से हम अगर पुल बन जाता है तो लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। अगर वहीं पर सिंचाई विभाग ने भी इस बात को मना कर दिया कि हमारे डायग्राम में गड़बड़ी आ जाएगी और हम इसको नहीं बनाने देंगे। ठीक, दूसरी चीज जिला पंचायत अशोक विश्वकर्मा जी भी उस समय मौजूद थे। उनका भी कहना था कि अगर यह बन जाता है तो ग्रामीणों को आने जाने में एक आसान भरा रास्ता हो जाएगा, जिससे लोग आसानी से आ जाएंगे और यह 15 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वह उनको दूरी तय नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है, और ये मार्ग काफ़ी ज़रूरी है इसलिए क्योंकि इससे काफ़ी सहूलियत लोगों को मिलेगी। लंबा मार्ग जरूर है लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग को बनाए जाने की ज़रूरत है। रपटे के ऊपर तो पुलिया नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक अलग स्ट्रक्चर बनाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अब रुक कर लेते हैं सत्ता पक्ष का, और सत्ता पक्ष की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय मीडिया बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष खेमचंद यादव जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक राजनीतिक दल से जुड़े होने की वजह से वो क्या सोचते हैं इस पूरी समस्या को लेकर। बहुत स्वागत है आपका खेमचंद यादव जी टीवी 24 में। जी सर्वप्रथम सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़वारा विधानसभा के अंतर्गत जो ग्राम केवलारी का ये जो वैकल्पिक मार्ग है, इसकी व्यवस्था हमारे बड़वारा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी के द्वारा लगातार प्रयासरत किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। और ये जो पुल की बात आई है सामने, तो पुल के लिए हमारी सरकार और हमारे माननीय विधायक जी इसको लेके बिल्कुल चिंतित हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार इस समस्या को दूर करने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। कहाँ रुकावट कहाँ पे आ रही है, क्या रुकावट आ रही है? लोग कह रहे हैं कि बनाना नहीं चाहती सरकार। तो नहीं, ऐसी जो तो सरकार क्यों नहीं बनाना चाहती। हमारे स्थानीय विधायक जी, हमारे वहाँ के मंडल अध्यक्ष जी उस स्थल तक पहुँचे हैं। बिल्कुल बकायदा इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है और ये तो बाकियों का अलग अलग मत है। एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है प्रशासनिक। कांग्रेस का आरोप था कि कई साल से ये पेंडिंग है और बनाया नहीं जा रहा है क्योंकि दूसरा मार्ग तो पहले से मौजूद है। ये शॉर्टकट को क्यों बनाया जाए, इसके लिए कोई पहल नहीं हुई? जी कांग्रेस, भाई साहब, कांग्रेस एक मुद्दा बनाती है। आपने यहाँ मध्य प्रदेश में इतने साल राज किया, आपने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? उसी की तो भरपाई कर रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्हीं गड्ढों को भरने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे विधायक जी सतत, आप देख लें कि पहले का बड़वारा विधानसभा क्या था और अब का बड़वारा विधानसभा क्या है। करोड़ों की राशि खर्च कर दी गई। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपके आश्वासन के बाद इस मामले में तेजी आएगी और जो आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया जा रहा है उससे पुल और पुलिया बनने का रास्ता खुलेगा। बहुत धन्यवाद आपका खेमचंद यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष खेमचंद यादव जी, जो कि आश्वासन दे रहे हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और विधायक के निर्देश के बाद इस पर कार्रवाई और काम होता हुआ दिखाई देगा। कुछ और लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करते हैं। कुछ टेक्निकल जो समस्याएं हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि जल संसाधन विभाग का ये रपटा है और रपटा यानी कि स्टॉप डैम्प इसलिए बनाया जाता है ताकि पानी को वहाँ पर रोका जा सके। ऐसे में यहाँ पर पुलिया बनाना भी कठिन है क्योंकि पानी वहाँ पर काफ़ी मात्रा में एकत्र होता है और रपटा भी मौजूद रहना जरूरी है। इसके अलावा उससे अलग हटकर पुलिया बनाई जानी है, लेकिन ये पानी संग्रहण क्षेत्र भी है, इसलिए कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिया बनाना भी कठिन हो चला है। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी होगी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ विभागीय जो व्यवस्थाएं होती है उसे भी देखना होगा, क्योंकि जल संसाधन विभाग का ये रपटा है और जो पुलिया बननी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बननी है। ऐसे में इन दोनों विभागों को समन्वय से काम करना होगा, तभी ये जो पुलिया है वो बन पाएगी।
कुछ और लोग रुक कर लेते हैं। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जनपद पंचायत के सीईओ प्रदीप सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। उनसे संपर्क करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। खास तौर पर विभागीय लोग इस संबंध में ज़्यादा बेहतर जानकारी दे पाएंगे। बताया जा रहा है कि फ़ोन जो है उनको लग रहा है, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऐसे मसलों पर फ़िलहाल कोई बड़ा जवाब जो है अधिकारियों के पास नहीं है, ठोस जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। शायद इसलिए ये स्थितियां बनी हुई है। एक बार रुक कर लेते हैं फिर से हमारे संवाददाता सचिन के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टेक्निकल पॉइंट बताया जा रहा है उसमें कितना दम है, किस तरीके से हम समझ पाएंगे कि भाई जल संसाधन विभाग का ये रपटा है, पीडब्ल्यूडी विभाग को बनाना है। विभागीय रूप से क्या टेक्निकल दिक्कत आ रही है जिसके कारण यहाँ पर पुलिया नहीं बन पा रही है? जी बता दूं कि विभागीय रूप से अब विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो हमारा पुल बना हुआ है हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम जैसा बना हुआ वैसा ही बना रहेगा। दूसरी चीज बता दूं, अगर ये पुल बन जाता है, इससे 20 गांव का केवलारी में आना जाना हो जाएगा। 20 गांव इस पुल से जुड़ जाएंगे। और आप बता दूं कि केवलारी सर्रा जो ग्राम है, सर्रा ग्राम केवलारी के लिए विधानसभा भी आता है, बड़वारा विधानसभा सर्रा, मतदान केंद्र भी सर्रा है। केवलारी के सभी ग्रामीण सर्रा जाते हैं मतदान करने और उसी रास्ते से जाते हैं, बच्चे भी उसी रास्ते से जाते हैं और जान जोखिम में डालकर इस रास्ते का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज देखा जाए तो विभागीय अधिकारियों का सिर्फ एक रटाया कहना है कि हम अपनी डायग्राम में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और आपको दूसरा पुल बना के दिया गया है, उसका आप उपयोग करें, जिससे वह ग्रामीणों के लिए वह पुल 15 से 20 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अधिकांश कोई अचानक किसी कारणवश कोई स्वास्थ्य चिकित्सा भी लोगों को अगर जल्दी अस्पताल जाना हो तो वही रास्ते का उपयोग करते हैं। कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है जिस पर प्रशासन और जनप्रतिनिधि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी ठीक है, चलिए, तो ये कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और विभाग और समन्वय के बाद जनता को इस पूरे सुविधा का लाभ मिल पाएगा। फिलहाल आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन वैकल्पिक रूप से शॉर्टकट का इस्तेमाल हम भी करने से लोगों को मना करेंगे, क्योंकि जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। खास तौर पर स्कूली बच्चे इस बात को समझें और यहाँ से गुजरने के पहले जो है 10 बार ये सोचे कि यहाँ से गुजरना कितना उचित होगा। यहाँ पर एक सूचना भी लगाई जानी चाहिए, वो नहीं लगाई गई है। हो सकता है कि इस रपटे को रोक दिया जाए बारिश में, उसके लिए भी पहल करने की ज़रूरत है। फिलहाल पहल नहीं हुई है। इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता सचिन ने रिपोर्ट पेश की और आगे भी उनसे अपडेट लेते रहेंगे जब इस मामले में कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल सचिन का करते हैं धन्यवाद और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो कठिन डगर है स्कूल की, वो डगर आसान हो, वहाँ से आना जाना भी आसान हो और लोग खुशी खुशी इस मार्ग का उपयोग कर सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अगले बार अगले नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।